तो गाइस जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि आज हमारे घर में दादी जी का श्राद्ध था। तो भाई सारी तैयारियां चल रही थी खाना बनाने की। तो हमने बोल रखा था किसी को खाना बनाने के लिए। तो भाई मैंने अपना हाथ काट दिया था, हल्का सा कटा था, खून आया बट रुक गया था थोड़ी देर में। बट भाई ने कुछ ज़्यादा ही अपना हाथ काट दिया। ये देख सकते हो यहाँ पे भाई खून ही खून हो रखा भाई की उंगली पे। मैंने बोला भी था आराम से काटो। फिर भैया बोल रहे थे कि चाकू बहुत तेज है। मैंने कहा कल ही नहीं लाए थे मैंने और पूजा ने। फिर भाई मुझे डांटने लगे थे ऐसे चाकू क्यों लाए कि हाथ कट गया मेरा। तो होता ही है ना जब हाथ वगैरह कटता है तो फिर भाई दूसरे पे गुस्सा निकलता है। तो इसके बाद हमारे पंडित जी जो मेरे चाचा जी भी लगते हैं कैलाश चाचा जी आ गए थे। तो चाचा जी को दो जगह जाना था, एक तो हमारे घर और एक मेरे ताई जी और घर, क्योंकि मेरे ताऊ जी का श्राद्ध भी सेम डे ही था जिस दिन मेरे दादी का श्राद्ध है। तो भाई दोनों जगह श्राद्ध है तो इस चक्कर से उन्हें वहाँ भी जाना था और हमारे यहाँ भी। तो पहले वो हमारे घर आए, फिर यहाँ से पूजा वगैरह निपटा के फिर वो गए ताई जी औरों के यहाँ। तो भाई इसके बाद मैं निकल गया था मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे सामान लाना था घर के लिए। कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो वही लेने जा रहा था। कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है, भूल जाते लाना, तो वही लेने जा रखा था मैं मार्केट। बाकी भाई जब तक बारिश रहेगी तब तक ये खाला आता रहेगा, जो ये पानी आता है ना यहाँ से। तो भाई इसके बाद में निकल गया मार्केट। और यहाँ पे देख सकते हो भाई रोड की कंडीशन अभी भी बहुत बेकार है। मतलब यार पीडब्ल्यूडी वालों को कोई मतलब नहीं यहाँ पे साफ करने से। कई लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, स्कूटी वाले तो बहुत गिर रहे हैं भाई। एक की रिकॉर्डिंग तो मेरी कार में भी हो रखी है, वो वीडियो में डालना भूल गया था, वरना उसे भी यहाँ अटैच कर देता। अभी तक वो डाटा शायद क्लियर हो गया होगा मेरी गाड़ी के डैश कैम से। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं उसे स्टोरी में डाल दूंगा। तो इसके बाद गाइस मैं पहुंच गया था बस अड्डे सब्जी मंडी के पास। इसके बाद मैं आ गया था नगर पालिका की पार्किंग में अंदर। यहाँ मैंने गाड़ी लगाई। तो इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया था। और इसके बाद मैं फिर चला गया था मार्केट सामान के लिए। फिर मैं आई यहाँ पे SBI के सामने और यहाँ मैं सबसे पहले गया पूजा की दुकान पे। यहाँ से मुझे लेना था सफ़ेद कपड़ा। तो मैंने यहाँ बोल दिया था कि सफ़ेद कपड़ा पैक कर लो, तब तक मैं आ रहा हूँ। फिर मैं इसके बाद निकल गया था स्वीट शॉप पे। मुझे वहाँ से पंच मिठाई भी लेनी थी और मैंने वहाँ से पंच मिठाई भी ली और साथ में मिष्टी के लिए गुलाब जामुन भी लिए, क्योंकि मिष्टी काफ़ी डिमांड करती रहती है भाई गुलाब जामुन चाहिए गुलाब जामुन चाहिए। तो मैंने गुलाब जामुन भी यहाँ से पैक करा ली थी मिष्टी के लिए। और इसके बाद पंच मिठाई और गुलाब जामुन लेके मैं निकल गया मिठाई की दुकान से बाहर। और फिर मैं आ गया था सत्या भाई जी की दुकान पे। तो मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना था, जैसे कि दही हो गया, मसाले वगैरह थे, तो वो सामान मुझे यहाँ से लेना था। तो मैंने वो सामान यहाँ से लिया और मैंने पूजा की दुकान से कपड़ा भी ले लिया था। और उसके बाद मैं सीधे आ गया था पार्किंग में और फिर सारा सामान गाड़ी में रख के फिर मैं निकल गया पार्किंग से बाहर। और फिर भटवाड़ी रोड के पास भद्री जी की दुकान से मैंने अखरोट भी ले लेते, क्योंकि अखरोट भी चाहिए थे पूजा में। तो इसके बाद फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गया था। यहाँ पे भाई और बुड्ढी जी बातें कर रहे थे आपस में और पूजा और भाभी यहाँ पे पूरी तल रहे थे। तो मैंने पूजा और भाभी को बोला कि आप दोनों की वीडियो भी डालूंगा ब्लॉग में। तो फिर दोनों हंसने लग गए थे। तो गाइस अब मुझे जाना था बुआ जी को लेने के लिए बग्याल गाँव। तो सामने आपको ऊपर दिख रहा होगा बग्याल गाँव, वहाँ मुझे अपने बुआ जी को लेने जाना था। तो बग्याल गाँव से भी मैं अपने होटल और घर का व्यू दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 3।